में आप ना चाहते हुए भी मोहम्मद पे दरूद भेजना शुरू कर देते हैं, ना चाहते हुए भी। ना चाहते हुए भी कहते हैं PBUH, पीस बी अपॉन हिम, उसके ऊपर सुलह हो, आश्ती हो, वो सुख में रहे। लेकिन क्यों दरूद क्यों भेजते हैं? ये चीज आप बताते नहीं हैं लोगों को। दरूद भेजने की वजह क्या है ये नहीं बताते आप। PBUH की वजह नहीं बताते, पीस बी अपॉन हिम की वजह नहीं बताते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। कितना चीख रहा है, जोर लगा रहा है, क्यों पढ़ते हो दरूद, क्यों पढ़ते हो दरूद, क्यों पढ़ते हो दरूद। साबित हो गया कि शैतान जो है उसको दरूद पाक पढ़ना पसंद ही नहीं है। इसलिए मुसलमानों ज्यादा से ज्यादा दरूद पाक पढ़ा करो। पढ़िए, सलातु सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। शैतान अब दूर हो गया। सबसे पहले तो तमाम मुसलमान मोमिनीन को रबीउल नूर शरीफ की आमद मुबारक हो। आज आप तब्दीली महसूस कर रहे होंगे कि मैंने सब्ज रंग का इमामा बांधा हुआ, पाकिस्तान के झंडे के ऊपर सब्ज रंग का झंडा लगा हुआ है। ये जश्न आमद रबीउल अव्वल का इस्तकबाल आमद आमद रबीउल अव्वल में है। रबीउल नूर शरीफ की आमद हो चुकी है। तो ये झंडे में ये सारा सब्ज नहीं है, इसमें थोड़ी सी तब्दीली हो गई कि नीला भी है और वो क्रॉसिंग लाइनों में ब्लैक एंड व्हाइट लाइनों में क्रॉसिंग भी है। ये जो ब्लू है ये हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार अक़दस का जो गुंबद है ये उसका कलर है। और ये जो क्रॉसिंग लाइनों वाला ब्लैक एंड व्हाइट क्रॉसिंग लाइनों वाला ये हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस के गुंबद मुबारका का कलर है। और ये जो सब्ज है वो तो तकरीबन सब भी जानते होंगे कि मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस पर जो गुंबद है ये उसका रंग है। तो अब आते हैं मौजू की तरफ कि हम दरूद पाक दरूद शरीफ क्यों पढ़ते हैं। दरूद शरीफ पढ़ने की एक वजह जो है वो सबसे बड़ी वजह है वो है अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म। किस अल्लाह रब्बुल इज्जत का? जो इस कायनात का खालिक है, जो मालिक है, जिसने इस कायनात को खलक किया। एक ही लफ्ज से कुन कहने से उसने पूरी कायनात को खलक कर दिया, इंसान को पैदा किया, उसके बाद अंबिया और रसूल को भेजा, अंबिया और रसूल आते गए और अल्लाह रब्बुल इज्जत के एक होने की गवाही देते रहे और आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अब ये वो अल्लाह है जो कुरान पाक में जिसका जिक्र है और जिसका कुरान पाक कलाम है। ये बाइबल का खुदा नहीं जो बदी करता है, जो पछताता है, जो अफसोस करता है, जो जानी औरतों से मुबाशरत करता है, बीवियां उनको बनाता है और जिसकी औलाद बुतों पर कुर्बान होती है। ये वो खुदा नहीं, ये हकीकी परवरदिगार, हकीकी अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 56 में, आयत नंबर 56 में हम देखते हैं बेशक अल्लाह और उसके रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। आए मानो तुम भी इन पर दरूद भेजते रहो और इन पर सलाम भेजते रहो जैसा कि सलाम भेजने का हक है। अब यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऑर्डर जारी कर दिया
कि ऐ मोमिनो, यहां सारे मुसलमानों से नहीं कहा हुआ, मोमिनीन से, जो मुसलमान हैं और मानने वाले हैं, ईमान वाले हैं, उनसे कहा, हुक्म फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मेरे हबीब पर दुरूद पाक भेजते रहो। मेरे हबीब पर, बेटे पर नहीं, हबीब पर दुरूद पाक भेजते रहो। और इसी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान भी है, जिसकी वजह से हम दुरूद पाक वो पढ़ते हैं। तो इसको हम देखेंगे सही मुस्लिम हदीस नंबर 753, 753 जिल्द अव्वल। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मौज़न से अज़ान सुनो तो उसकी मिसल कलमात कहो, फिर मुझ पर दरूद पढ़ो, क्योंकि जो शख्स मुझ पर एक बार दरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। अब एक बार दरूद पाक पढ़ना और 10 बार रहमत मिल जाना, किस पर? जिस शख्स ने पढ़ा उस पर। इससे आगे हदीस का जो अगला मतन है यही हदीस है, इससे आगे मैं इसलिए ब्रेक लगा दी। इससे आगे एक ईसाइयों का बहुत बड़ा एतराज है, बहुत तकरीबन हर चूड़ा जिसने बाइबल को सीने से लगाया और लोगों में तशहीर करता फिर रहा है वो खुदा के कलाम की, ये जो खुदा का कलाम नामालूम मुसन्नफीन का लिखा हुआ पूर्ण बाइबल को कि वो तबलीग करता फिर रहा है, वो ये आम इतराज है इनका कि जी आप अजान के बाद वो जो दुआ हम पढ़ते हैं मकाम महमूद वाली कि अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद अता फरमा दे, ये इसका आगे जिक्र यानी किसी हदीस में वो जिक्र है। तो इसमें एक और भी है वसीले का, जो लोग हमारे मुसलमानों में एक कैटेगरी है, एक कंपनी है जो वसीले की शिद्दत से इनकारी होती है, बड़ी शिद्दत से वो उनकी रात दिन की तबलीग ये होती है कि कोई वसीला नहीं, कोई वसीला नहीं, कोई वसीला नहीं, उनकी तस्बीह होती है। तो अब यहां पे अगर इसी हदीस को हम देखते हैं, ये सही मुस्लिम की सही हदीस है। फिर मेरे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर मेरे लिए जन्नत में वसीला की दुआ मांगो, वसीला की दुआ मांगो, क्योंकि वो जन्नत का एक ऐसा मकाम है जो अल्लाह ताला के बंदों में से, बेटों में से नहीं, बंदों में से सिर्फ एक बंदा को मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि वो शख्स मैं हूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे उम्मीद है कि वो शख्स मैं हूंगा, और जो शख्स मेरे लिए इस मकाम की दुआ मांगेगा उसके हक में मेरी शिफात वाजिब हो जाएगी, मेरी शिफात वाजिब हो जाएगी। अब ये ईसाई चूड़ों का बड़ा इसमें एतराज होता है कि जी ये कैसा नबी है जिसके लिए आप अभी तक दुआ करते हो, अभी तक दुआ करते। ये हदीस मुबारका में भी है, और ये हदीस अगर किसी ने देखनी हो, चाहे हमारे मुसलमानों में से वो जो मुखालफ कंपनी का मैंने जिक्र किया, या क्रिश्चियन ईसाइयों में से, मसीहों में से, तो ये इंटरनेट पर अपलोड हो चुकी है। शरह सही मुस्लिम अल्लामा गुलाम रसूल सईदी, इसका सफा नंबर है 1089, इसमें से आप देख सकते हैं। अब ये कहना कि ये एतराज कि ये किस किस्म का नबी है जिसको अभी तक दुआओं की जरूरत है,
तो ये याद रखें, पल्ले बांध लें ये बात कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी दुआओं की जरूरत नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो हम ये दरूद पढ़ते हैं, दुआ की जरूरत होती है। उससे क्या होता है, उससे हमें रहमतें मिलती हैं, ये जैसे हदीस मुबारका में है। और एक और मैं इसमें इजाफा कर दूं जो आज तक मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, ना किसी आलिम दीन के जुबान से सुना, मगर इसमें जो मेरा नजरिया है कि जब तक मुसलमान दुरूद पाक पढ़ता रहेगा, जब तक मुसलमान दुरूद पाक पढ़ता रहेगा, मुसलमान तौहीद पर रहेगा, तौहीद पर कायम रहेगा। जब तक मुसलमान का ये दुरूद पाक पढ़ने का अकीदा बरकरार रहेगा, जितना दुरूद पाक पढ़ेगा, दुरूद शरीफ जितनी बार पढ़ेगा, मुसलमान अपनी अकीदा तौहीद का इजहार करेगा, अकीदा तौहीद उसके दिल में जमा रहेगा। कैसे? अब दुरूद शरीफ जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए तो पढ़ा नहीं जाता। अब इसमें ये एक और भी एतराज आ गया ना कि हमारी, अगर आप कहते हैं कि दुरूद शरीफ क्यों पढ़ा जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआओं की क्यों जरूरत है, तो ये तो मैंने वाशगाफ अल्फाज में कह दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी दुआओं की जरूरत नहीं, मगर दुरूद पाक पढ़ने से हमें रहमतें मिलती हैं, बरकतें मिलती हैं, सलामतियां मिलती हैं। अब इसी तरह ये भी एतराज हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को हमारी दुआओं की, हमारी इबादत की, कुरान पाक पढ़ना, नमाजें पढ़ना, सजदे करना कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसका मोहताज नहीं है, मगर उसका हुक्म है। कुरान पाक में दुरूद पाक का भी हुक्म है, हदीस मुबारका में भी दुरूद पाक का हुक्म है। और ये जो मुकाम महमूद का मसला है कि मुकाम महमूद के लिए दुआ करते हैं, और चूड़े जो है, अक्सर चूड़े वो इस पर बड़ा एतराज करते हैं, तो मुकाम महमूद का मसला भी आज हल कर देते हैं। आमद रबीउल नूर शरीफ है, तो मेरे आका का की नाज शरीफ भी हो जाएगी। ये मेरे आका की नाज शरीफ ही है, सही बुखारी की हदीस मुबारका है और मारूफ हदीस है। अक्सर हमारे उलमा अहले हक इस हदीस का बहुत जिक्र करते हैं। तो इसमें हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मोमिन जमा होंगे और एक दूसरे से कहेंगे, कितना ही अच्छा हो अगर हम किसी को बारगाह रब्बी में बतौर शफी, शिफात, वसीला पेश करें। तो वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे और अर्ज करेंगे, आप तमाम इंसानों के बाप हैं, अल्लाह ताला ने आपको अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया है, फरिश्तों से आपके सामने सजदा कराया है, आपको तमाम चीजों के अस्मा और इनके खवास का इल्म अता फरमाया है। बराए मेहरबानी आप बारगाह खुदावंदी में हमारी शिफात करें ताकि अल्लाह ताला हमें मैदान हश्र की इस सख्ती से निजात अता फरमा दे। वो फरमाएंगे कौन? हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, ये मेरा रुतबा नहीं। वो अपने ज़ंब, एक इज्तिहादी खता का जिक्र करेंगे और शर्मिंदगी का इजहार करेंगे और फरमाएंगे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ, क्योंकि वो पहले रसूल हैं जिनको अल्लाह ताला ने अहले जमीन की तरफ महबूस फरमाया। वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे तो वो फरमाएंगे, ये मेरा मकाम नहीं है, और वो अल्लाह ताला की बारगाह में ऐसा सवाल करने का जिक्र करेंगे जिसका उन्हें इल्म नहीं था। वो शर्मिंदगी का इजहार करेंगे और फरमाएंगे कि तुम अल्लाह ताला के खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाओ। लोग इनके पास हाजिर होंगे तो वो फरमाएंगे, ये मेरा रुतबा नहीं है, मेरा मतबा नहीं है, तुम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। वो अल्लाह ताला के वो मकबूल बंदे हैं
कि अल्लाह ताला ने इनसे कलाम फरमाया और इनको तो रात अता फरमाई। वो उनके पास जाएंगे तो वो फरमाएंगे ये मेरा मकाम नहीं है, और जान के बदले बगैर जान को कत्ल करने का जिक्र करेंगे जो कुब्ती को मारा गया था, और अपने रब से शर्मिंदगी का इजहार करेंगे और फरमाएंगे कि तुम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ जो अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं, और जिनको कलमतुल्लाह और रूह अल्लाह पर भी रसाला नबी मलक का आया है, इस पर भी इंशाल्लाह जवाब दूंगा इसका। तो अभी इतना मौका नहीं, इतना वो वक्त नहीं है, लंबा बयान है इस पे। रूह अल्लाह होने का शरफ हासिल है, लोग इनके पास हाजिर होंगे तो वो फरमाएंगे ये मेरा मर्तबा नहीं। हजरत ईसा मसीह इब्ने मरियम फरमाएंगे कि ये मेरा मर्तबा नहीं, तुम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ जो अल्लाह ताला के वो मकबूल बंदे हैं कि अल्लाह ताला ने आपके अगले और पिछले सब ज़ंब इत्तिहादी खताएं माफ फरमा दिए हैं। वो मेरे पास आएंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो मेरे पास आएंगे, मैं चल पड़ूंगा हत्ता के बारगाहे खुदाबंदी में हाजिर होकर अज़्ने हजूरी इजाजत, हाजिर होने की इजाजत तलब करूंगा, मुझे अज़्ने हजूरी अता होगा। जब मैं अपने परवरदिगार का दीदार करूंगा तो सजदे में गिर जाऊंगा, अल्लाह ताला जितनी देर चाहेगा मुझे इसी हालत में रहने देगा। फिर फरमाया जाएगा अपने सर को उठाओ, मांगो, जो मांगोगे तुम्हें अता फरमाया जाएगा, बात करो तुम्हारी बात सुनी जाएगी, शिफात करो तुम्हारी शिफात कबूल की जाएगी। फिर मैं सर को उठाऊंगा और इन अल्फाज से अल्लाह ताला की हमदो सना करूंगा जिनकी तालीम मुझे अल्लाह ताला देगा। फिर मैं शिफात करूंगा और मेरे लिए एक हद मुकर्रर की जाएगी कि इतने लोगों को दोज़ख से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दूं। मैं इन लोगों को जन्नत में दाखिल करूंगा, फिर मैं दोबारा बारगाहे खुदावंदी में हाजिर होऊंगा और वही कुछ करूंगा जो पहली बार किया था। मेरे लिए एक हद मुकर्रर की जाएगी और इन लोगों को जन्नत में दाखिल करूंगा। फिर मैं चौथी बार लौटूंगा और कहूंगा अब दोज़ख में वही लोग बाकी रह गए हैं जिनको कुरान हकीम के फरमान खालिदीन फीहा ने रोक रखा है, या जिसके लिए दोज़ख का अबदी अजाब वाजिब हो चुका है। और ये है सही बुखारी जिल्द 2 सफा 642 42-43। मकाम महमूद का मसला भी हल हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हयात ज़ाहरी में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मकाम महमूद की खुशखबरी सुना दी। इसलिए अब ये कहना कि मकाम महमूद के लिए हम दुआ करते हैं, हमारी दुआओं से दुरूद पाक की बरकतों ही से, यानी कि हम जो दुआ करेंगे दुरूद पाक की सूरत में, उसी सूरत में उनको मकाम महमूद मिलेगा, ऐसा कतई नहीं है। ये मसला हल हो गया, ये एतराज भी हल हो गया, तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते मुबारका भी हो गई। अब दूसरी तरफ आते हैं, मसीहत की तरफ। अब मसीहत के पर्दे फाड़े जाएंगे। इसमें एक चीज ये ज़हन में रखें कि मुसलमान जब तक दुरूद पाक पढ़ता रहेगा, मुसलमान जब तक दुरूद पाक पढ़ता रहेगा तब तक तौहीद पर कायम रहेगा, और जब तक ईसाई, चूड़ा, मसीही, क्रिश्चियन हजरत यस्सु को, यहां पे मैं यस्सु के लिए मसीह का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि वो कुरान पाक में मज़कूर है,
ईसा मसीह कुरान पाक में, ईसा अलैहिस्सलाम मसीह अलैहिस्सलाम कुरान पाक में मज़कूर है, इसलिए मैं जीसस यस्सु ही इस्तेमाल करता हूं। जब तक ईसाई, मसीही, क्रिश्चियन यस्सु को खुदा मानते रहेंगे, क्योंकि वो खुदा ऐसी सूरत में बनेगा ना कि वो सूली पर चढ़ा खुदा मानते रहेंगे, तो उस पर क्या नाज़िल होगा? कहने वाले पर भी और यस्सु पर भी, बाइबल के यस्सु पर, बाइबल के दूसरे खुदा पर क्या नाज़िल होगा? ये बड़ी पॉइंट की बात है। ये मेरा बयान, ये कोशिश कीजिएगा इसी बयान को मैं इंग्लिश में भी करूंगा, और इन चीजों को संभाल के रखें अपने। जब भी कोई सैमी सैमसुन जैसा या कोई भी चूड़ा इस्लाम पर उंगली उठाए, मेरे बयानात उसके मुंह पर मार दो, इंशाल्लाह काफी होंगे। बेहतर होगा कि वो खुद ही इसकी जुबान बंद हो जाएगी। बाइबल में एक प्रैक्टिस है जो मसीही हजरात, जो इनका, जिस पर ये कलीसिया कायम है, उसने शुरू की और ये प्रैक्टिस ये करते रहते हैं। ये मैं पहले हवाला जात दे दूं तो उसके बाद मौजू की तरफ फिर वापस आएंगे। हवाला जात पहले दे देता हूं। तो इसमें मत्ती 16 बाब आयत 21, 16 बाब आयत 21 में मज़कूर है, उस वक्त से यस्सु अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर करने लगा कि उसे जरूर है कि यरूशलेम को जाए और बुजुर्गों और सरदार खानों और फकीरों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। इस पर पतरस उसको अलग ले जाकर मलामत करने लगा, मलामत मसलन लानत करने लगा। आए खुदा ना करे, यह तुझ पर हरगिज नहीं आने का। मलामत करने लगा, लानत करने लगा। ये प्रैक्टिस है इनकी। पहले उसको खुदा बना लेना, फिर उस पर लानत करना। किस पर? यस्सु खुदा पर, बाइबल के दूसरे खुदा पर। फिर आगे देखते हैं मत्ती ही को। मत्ती इसका 26 बाब आयत नंबर है 72 का 74, 72 और 74 आयत। प्रोटेस्टेंट बाइबल से मैं पढ़ रहा हूं। थोड़ी देर के बाद वहां खड़े थे, उन्होंने पतरस के पास आकर कहा, बेशक तू भी उनमें से है, क्योंकि तेरी बोली से भी जाहिर होता है। इस पर वो लानत करने और कसम खाने लगा। किस पर लानत करने लगा? मैं इस लानती शख्स को नहीं जानता। किसको? दूसरे खुदा को, यस्सु को। इस लानती को नहीं जानता, कि मैं इस आदमी को नहीं जानता। और फिल फॉर मुर्ग ने बांग दी। फिर इसी हवाले को हम आगे देखते हैं। कहां देखते हैं? गिलतियों। ये प्रोटेस्टेंट बाइबल से मैं पढ़ रहा हूं, इसमें गिलतियों है, और कैथोलिक बाइबल में गिलातियों है। इसका 3 बाब 13 आयत। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मूल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। अब जो ये अकीदा रखेगा, इसका इजहार करेगा कि बाइबल का दूसरा खुदा, खुदाए यस्सु, सूली पर लटकाया गया, लकड़ी पर लटकाया गया। सूली लकड़ी की थी, लोहे की नहीं थी। लटकाया गया, वो यही इकरार करेगा कि बाइबल का दूसरा खुदा लानती है, लानती है, लानती है। ये अपने अपने मुकद्दर हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, फॉलोअर्स, उनके लिए उन पर सलामती भेजते हैं, दुरूद भेजते हैं। उनका अल्लाह रब्बुल इज्जत भी उन पर दुरूद भेजता है।
अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते भी उस पर दरूद भेजते हैं, रहमतें भेजते हैं। जबकि बाइबल के दूसरे खुदा के फॉलोअर्स यानी कि ईसाई चूड़े बाइबल को जितनी बार भी पढ़ते हैं और जब ये अकीदा रखते हैं कि वो सूली पर लटकाया गया, सूली पर लटकाया गया, बाइबल के खुदा के फरमान के मुताबिक, शरीयत मूसवी के मुताबिक जो सूली पर लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। अब यहां पर बाइबल का सीनियर गॉड, पहला खुदा, वो भी यीशु पर लानत भेज रहा है, इधर से ये भी भेज रहे हैं। अपने अपने मुकद्दर हैं, क्यों जलते हो, क्यों तकलीफ है? इससे बेहतर नहीं है कि इस तरफ आ जाओ जहां तुम्हें ना लानत भेजने की जरूरत पड़े, बल्कि तुम दुरूदे पाक पढ़ो और तुम्हें रहमतें मिले। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम लोगों की दिल की आंखें, दिमाग की आंखें, ज़ाहरी आंखें खोले। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। मजीद मौजूआत पर, इसी मौजू पर बयानात होते रहेंगे इंशाअल्लाह।